हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 में जो पेपर आपका हुआ था उन सब का हम लोग जो एडवांस मैथ का सवाल था, उन सब एडवांस मैथ के सवालों में जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस थे उन सबको हम लोगों ने कंपाइल किया है इस पीडीएफ में, इस पीपीटी में। और उन सब का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, हो सकता है कि अगर एक वीडियो में ना हो तो अगला वीडियो में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग एक नया चीज़ शुरू कर रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं बच्चों का सवाल था कि सर आप सिलेक्शन पोस्ट कब करवाइएगा। तो ये सिलेक्शन पोस्ट आपका शुरू कर दिया हमने। अब देखो एडवांस मैथ का सवाल है ये। इसके बाद सीपीओ का भी हो सकता है, बढ़िया सवाल लेकर के आए। और हो सकता है कि बहुत जल्द हम लोग इंग्लिश का भी सीरीज शुरू करने वाले हैं, सीपीओ का जो पेपर आपका हो गया है टीयर 1 का 24 वाला। ठीक है, जो सीएचएसएल का हो चुका है 24 वाला, उसका भी हम लोग बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि हम लोग शुरू करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या बोलता है। देख सकते हैं आप मन में, आप इसको पॉज करके पहले सवाल को हल करना देखो। अगर आप खुद से कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारे सवाल बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, कोई भी सवाल आपको खराब नहीं दिखेगा। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन हैं सारे के सारे। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्या बोलता है आप देख सकते हैं कि यदि एक्स क्यू इज इक्वल टू 184 प्लस वाई क्यू और एक्स इज इक्वल टू 4 प्लस वाई है, तो आपसे कहता है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, आपको ये वैल्यू निकालना है। ठीक है मेरे भाई, तो ये बढ़िया सवाल है। आप देखो जरा कैसे इसको हल करेंगे। अगर हम काम करते हैं इस वाई क्यू को हम भेजते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक्स क्यू माइनस वाई क्यू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 184। अब जैसे हमने देखा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो आप देख पाएंगे कि इसका जो वैल्यू होता है फॉर्मूला में वो होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा भैया एक्स वाई इज इक्वल टू 184। अब एक काम करो जरा, मैं एक बात बताता हूँ। अगर x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई है तो मैं एक काम करता हूँ, वाई को भेजो उस साइड, तो मतलब x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 4 के बराबर। आप बोलेंगे 4 के बराबर। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ कि x माइनस वाई की वैल्यू अगर 4 के बराबर है तो 4 से काट लो इसको, 4 गुना 4, 4 छक 24, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 46। आपको निकालना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से हम सोच सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई आएगा। अगर मैं ऐसा हम सोच सकते हैं, जैसे मान लो अगर मैं ऐसा कर दिया कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू आपका आया है वो कितना आया है, सिर्फ एक्स वाई का। अगर मुझे एक्स वाई का वैल्यू मिल जाता है तो 46 में ऐड करके हम उसका रूट निकाल देंगे, तो हमको एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा, एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन यहाँ मुझे एक्स वाई का जो वैल्यू निकालना वो इंपॉर्टेंट है। तो हमें काम करते हैं, इससे हम आगे मूव करते हैं। मैं काम करते हैं कि एक्स माइनस वाई का अगर मैं होल स्क्वायर करूंगा तो आप पाएंगे मेरे भाई की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई। तो अगर इस वैल्यू को मुझे -2xy में कन्वर्ट करना है तो हम काम कर सकते हैं कि -3xy। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में -3xy कर चुके हैं तो राइट हैंड भी करना पड़ेगा -3xy। बोलिए बोलिए, क्या मैंने सही बोला ना। अच्छा, अब ये देखो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2xy, जिसका मतलब होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो आप पाएंगे 46 माइनस 3xy। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि x माइनस वाई की जो वैल्यू है वो 4 के बराबर है। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 16 इज इक्वल टू आप बोलेंगे 46 माइनस 3xy। अब यहाँ से मुझे एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, देखो एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 46 माइनस 16 यानी कि 30/3 यानी कि 10। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ चुकी, तो आप बोलेंगे 10 के बराबर। ठीक है, अब मुझे अगर एक्स वाई की वैल्यू 10 मिल चुकी तो हम यहाँ पटक देंगे उस वैल्यू को। देखो जरा, आओ जरा कर लेते हैं। यहाँ देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे एक्स वाई और प्लस एक्स वाई। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि इतने का जो वैल्यू हमने पाया है पहले से वो कितना पा चुके हैं, तो आप बोलेंगे 46। और यहाँ वैल्यू जो आया है वो कितना 10, यानी कि 46 प्लस 10 कितना हो जाएगा 56। और ये जो वैल्यू आया है ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का आया है। आपको निकालना है सिर्फ एक्स प्लस वाई की वैल्यू, यानी कि एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट कितना हो जाएगा भैया 56। 4 को बाहर निकालो यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, रूट 14। 2 रूट 14 इस सवाल का आंसर है और ये इस सवाल का बेहतरीन आंसर है। ठीक है, अब तुम बोलोगे यहाँ पे प्लस है, एक जगह माइनस है, तो माइनस होगा कि प्लस होगा, क्योंकि रूट से बाहर तो प्लस माइनस दोनों आता है। तो आप जरा ऊपर पढ़ो एक बार ध्यान से, क्या लिखा हुआ है कि x भी पॉजिटिव है और y भी क्या है, पॉजिटिव है। तो x प्लस वाई अगर दो पॉजिटिव वैल्यू को हम जोड़ेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा, ना कि नेगेटिव वैल्यू। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए भी तो पहले ही हम काट सकते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेहतरीन सवाल। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको सेव कर सकते हैं, वॉट एवर यू वांट।
लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको सॉल्व करिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे चलते हैं। ठीक है मेरे भाई, ओके। 2 नंबर सवाल क्या बोलता है, आप जरा देखिए ध्यान से। एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिका एडी को बढ़ाया जाता है और उस पर एक लंब जो है सीएफ को डाला जाता है। बीई एडी के लंबवत है। यदि बीसी इज इक्वल टू 34 और डीएफ इज इक्वल टू 8 सीएम, तो आपको बीई की लंबाई ज्ञात करनी है। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ क्योंकि मैं हिंदी मीडियम भाषा का छात्र हूँ। ठीक है, आप अगर इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश से पढ़ सकते हो, दोनों लैंग्वेज आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आओ जरा देखते हैं, करते हैं शुरुआत। ठीक है, तो हम पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं जिसमें ट्रायंगल की माध्यिका को बढ़ाया गया है। तो हम एक ट्रायंगल का निर्माण कर लेते हैं। देखो जरा, पहली बार हमने कोशिश कर रहा है पावर पॉइंट पे कुछ करने का, तो यहाँ पे ट्रायंगल इस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, ये देखो भैया, ट्रायंगल हमारा बन चुका। ठीक है भाई, यहाँ मैंने आउटलाइन हटा दिया। ठीक है, तो ये आपका जो है एक ट्रायंगल बढ़िया सा मेरे सामने बन चुका है। ठीक है, ओके। अब देखो क्या कह रहा है कि अब मान लो इसका हम नाम देते हैं ए बी और ये आपका सी है। ठीक है, तो एडी एक माध्यिका, माध्यिका अगर होने का मतलब होता है कि सामने वाले लाइन को दो टुकड़ों में बांटेगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाएगा बराबर, और ये जो पॉइंट ऑफ कटिंग है, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे भैया, डी। एडी क्या है भैया, माध्यिका। ठीक है, मीडियन बोलते हैं। और उस पर एक लंब जो है सी एफ डाला जाता है। तो सी से आप एक काम कर सकते हैं। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो आप पाएंगे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, सी एफ एक लंब ड्रॉ किया गया है। बीई जो है वो एडी के लंबवत है। बीई के बारे में कह रहा है कि बीई जो है वो एडी के लंबवत है। फिर से यहाँ पे एडी पे ही एक फिर से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा और ये आपका दिख रहा है कि बीई जो है वो आपका एडी के लंबवत है। ठीक है, यदि बीसी की लंबाई 34 है, देखो जरा कितना बढ़िया सवाल है। अगर बीसी की लंबाई मेरे भाई 34 दे रखी है, ये पूरा जो बीसी है ना यहाँ से यहाँ तक, वो लंबाई कितनी है, 34, और आपसे कह रहा है कि डीएफ अगर 8 सेंटीमीटर है, तो आप बताओ कि बीई की लंबाई क्या हो जाएगी। आप बताओ बीई की लंबाई क्या हो जाएगी। इस बीई की लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है। बीसी मुझे मालूम है कितना, 34। अगर ये पूरा 34 है और ये मीडियन होने का मतलब है कि ये भी 17 हो जाएगा और ये वाला भी कितना हो जाएगा, 17। बोलिए, डीएफ की लंबाई अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 8 के बराबर। अगर ये परपेंडिकुलर है मेरे भाई, तो अगर ये 17 लंब के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस, तो अगर ये 8 है, 17 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा भैया, 15 के बराबर। ये कितना हो जाएगा, 15 के बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे सी एफ नहीं बल्कि बीई निकालना है, तो क्या हम इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंसी चेक कर सकते हैं? अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही आपको निकालनी है, बी मुझे निकालना है। आप मुझे बताओ, इन दोनों में कुछ हम कनेक्शन चेक कर लेते हैं। आप जरा देखो यहाँ पे, एक है तुम्हारा राइट एंगल इस वाले ट्रायंगल में, फिर एक ट्रायंगल यहाँ पे आपको दिख रहा है एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर, और दो साइड के आपको देखने को मिल रहा है बराबर। मतलब मैं कह सकता हूँ कि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है कि साइड का जो लेंथ है वो इक्वल होगा एक दूसरे से। आओ जरा हम देखते हैं कौन ट्रायंगल। तो अगर मैं ट्रायंगल लिखना चाहूँ तो आप जरा देखो, ई जो है वो किसके बराबर, अगर मैं इसको कॉन्ग्रुएंसी चेक करूंगा तो आप देखो ई जो है वो एफ के बराबर है। ठीक है, एंगल के माध्यम से। फिर हम बात करेंगे डी वाला, डी के बराबर, मतलब यहाँ भी बीच में डी कर दो, यहाँ बीच में आप डी कर दो। इस ट्रायंगल में बी बच गए तो बी को यहाँ पे डाल दो, और इस ट्रायंगल में सी बच गया तो सी हमारा यहाँ डाल दो। अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, जो हमारा सी एफ होगा, ये जो पहला और आखिरी पॉइंट है, इसमें सी एफ बनाएगा लाइन, और इसका जो पहला आखिरी पॉइंट होगा वो बीई बनाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो बीई की लंबाई होगी मेरे भाई, वो तुम्हारा सी एफ के बराबर होगा, और ये जो वैल्यू होगी वो 15 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो बढ़िया सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल है, आप इसको हल कर सकते हैं। मेनली इस सवाल में अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया तो आप इस सवाल को बेहतरीन तरीके से हल कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसका फिगर ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आप करके देखो, पहली बार आप इसको अगर नहीं देखे होते, आप खुद से करके देखते तो आप इसका फिगर भी ड्रॉ नहीं कर पाते। बहुत बढ़िया सवाल है, आप इसको कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 3 पे आते हैं। ठीक है भाई, ये अलजेब्रा का सवाल आ गया आपके सामने कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये जो हमारा क्राइटेरिया है आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि तब पॉसिबल होता है जब x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड होता है, जब तीनों क्या होता है, बराबर होता है। ये तुम्हारा फर्स्ट केस है। या तो आप ऐसा पुट कर लो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि तीनों की वैल्यू सेम होती है और वो 2 के बराबर होती है। तो तुमको जो अच्छा लगे वो पुटिंग कर लो।
मैं तो इक्वल पुट करता हूँ। जब इक्वल होगा तो x की वैल्यू y होगी, y की वैल्यू z होगी, मतलब x की पावर 4 जो होगा वो y की पावर 4 के बराबर और वो z की पावर 4 के बराबर भी हो जाएगा। बताओ मेरे भाई। तो मतलब मैं यहाँ से कर सकता हूँ कि अगर मैं पूरा पूरा x की पावर 4 में कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 17 + 9 + 16, यानी कि 33 और 9 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 42। बोलिए। और नीचे भी अगर आप देखो x² y², तो ये अल्टीमेटली x की पावर 4 ही तो है, क्योंकि y की वैल्यू x के बराबर है। तो यहाँ से भी हम x की पावर अगर 4 बाहर निकाल लेंगे तो पूरा हमारा y बोलो z बोलो सब तो सेम ही है, यानी कि सब x की पावर 4 ही है। यानी कि 8 और 6 14 और 10 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 24 के बराबर। बोलिए। यहाँ से ये वाला कट जाएगा और ये बचेगा आपका 21/12, 3 से काटोगे 7/4। इसी को हम बोल सकते हैं मेरे भाई 1.75, और ये इस सवाल का आंसर है। तो ये भी एक बढ़िया सवाल है, आप इसको गलत नहीं कह सकते अगर आपको ये लॉजिक पता है पहले से कि हाँ अगर इस कंडीशन में x = y = z होता है तो आप इसको फटाफट कर पाएंगे, अगर नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप चेक कर लो। आगे बढ़ते नंबर 4 पे आते हैं। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कि स्फेयर है, उसका आपसे कह रहा है कि जो सरफेस एरिया है वो कितना है, तो आप बोलेंगे 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे कह रहा है कि इसकी वॉल्यूम की गणना कीजिए। इसकी वॉल्यूम कितनी होगी, आप इसका वॉल्यूम निकालिए। इस सवाल को हमने रखा क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट में सारे आंसर हैं, तो मुझे लगा कि इसको सवाल को हल करना चाहिए। अगर हम गोले की बात करें, स्फेयर की बात करें, जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 4 × पाई × r² इज इक्वल टू, ये दे रखा है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको निकालना है वॉल्यूम, और वॉल्यूम होता है मेरे भाई 4/3 × पाई × r³। बोलिए, चलेगा ना? 4/3 × पाई × r³। समझ के बाद अब देखो मैं शॉर्टकट कैसे करता हूँ इसको। अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × पाई r², और हम 3 को ले जाते हैं उधर तो बन जाएगा 3 हमारा नीचे, और यहाँ पे r² हमने निकाला है तो एक r हमारा नीचे बचा हुआ है। मतलब अगर मुझे r की वैल्यू मालूम चल जाए तो वॉल्यूम निकालना कितना आसान हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये वाला जो वैल्यू है मुझे मालूम है पहले से कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 2464 के बराबर होगा बटा 3। अगर मुझे सिर्फ r की वैल्यू मालूम चल जाए तो मैं वॉल्यूम निकाल पाऊंगा। समझ गए बात? इस तरीके से आप फास्टली कर पाएंगे। यही तरीका आपको समझाने के लिए हमने ये सवाल आपके सामने लिया है। ठीक है, ये जो लॉजिक है आप इस लॉजिक को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज जरा देखते हैं इसको कैसे हम हल करेंगे। तो देखो पहले हम r की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो 4 से ही कट जाएगा ना, 4 6 जा 0, 0 नहीं 1 हो जाएगा ना, ये 4 से कटेगा एक बार में, और 4 छक 24। ठीक है, 4 छक 24। आपने याद किया होगा जब r की वैल्यू 7 होती है मेरे भाई तो पाई r² की वैल्यू 154 होती है। लेकिन ये अगर 4 गुना है मतलब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुना, यानी कि 14 सेंटीमीटर। मैंने निकाल लिया मन में। ये हमारा लॉजिक जो मन में कैलकुलेशन चलती रहती है वो चीज़ें हमने यहाँ पे फटाफट कर लेता हूँ। ठीक है, आप काट के देखो r की वैल्यू 14 आएगी। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, r की वैल्यू को 14 यहाँ पे रख दूंगा। r की वैल्यू यहाँ पे क्या करोगे आप, 14 को रख दो। ठीक है, आओ जरा गुना करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा। ठीक है, ये क्या 3 से कट रहा है, क्या 3 से नहीं कट रहा है, तो हम काम करते हैं इसको हम यूज़ कर लेते हैं थोड़ा कैलकुलेटर ताकि फास्ट हो पाए। आप देखो 2464 इंटू करेंगे हम भैया 14 से और डिवाइड करेंगे 3 से। आपकी जो वैल्यू आ रखी है वो 11498, ये आ जाएगी भैया 11498.67, और ये इस सवाल का आंसर है। ठीक है, इस सवाल में समझाने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि वो अब ये समझ पाएँ कि जब भी आपको ये दे रखा है सरफेस एरिया, आपको वॉल्यूम निकालना हो तो आप इस तरीके से तोड़ करके, ऐसा नहीं कि पहले आप r निकाल रहे हो फिर यहाँ पे r³ में पटक रहे हो, तो एक बहुत बड़ी लेंदी सी कैलकुलेशन आपको देखने को मिलेगी, बहुत गंदा कैलकुलेशन मिल जाएगा आपको। और वैसे भी अगर इस तरह का ऑप्शन दे रखा हो पॉइंट में तो और आप परेशान हो जाओगे। ठीक है, दिस इज द बेस्ट वे जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं इस तरह के सवालों में। आगे बढ़ते नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 क्या बोलता है मेरे भाई, आप देख सकते हैं कि अगर सवाल है कि 3 sec की पावर 4 थीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 10 sec² थीटा, तो आपसे कह रहा है कि 10 थीटा की वैल्यू क्या होगी। बहुत बढ़िया सवाल है, आप जरा देखो ध्यान से। अगर sec की पावर 2 होती तो हम क्वाड्रेटिक बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे sec की पावर 4 है तो भी बना सकते हैं, लेकिन उसका लॉजिक ये है कि हमको 2 बार करना पड़ेगा। पहला ये है कि जैसे मान लिया हमने, अगर हम sec² थीटा को हम मान लेते हैं कि वो a के बराबर है, सिंपल सा लॉजिक है, हम इसको a मान लेते हैं, तो कितना आसान बन जाएगा आप जरा देखो। ये बन जाएगा मेरे भाई 3 × a² प्लस 8 इज इक्वल टू 10 × a। ये बन जाएगा, जहाँ पे हमारा a जो है वो sec² थीटा के बराबर है। इतना मुझे मन में लेके चलना है।
हम पहले काम करते हैं, ए की वैल्यू को निकालते हैं। 3a² माइनस बन जाएगा आपका 10a + 8 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है भैया। अब यहाँ पे देखो 8 गुणा 3 यानी कि 24, यानी हम 24 को तोड़ना है ताकि जोड़ने पे 10 आ जाए। हम क्या कर सकते हैं, तो आप बोलेंगे -6 और -4। अगर मुझे ए की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़े तो माइनस बन जाएगा प्लस, यानी कि 6/3 बन जाएगा, और एक बार 4/3 बन जाएगा। एक बार 6/3 बन जाएगा और दूसरी बार 4/3 बन जाएगा। 6/3 का मतलब क्या है कि ये हमारा 2 के बराबर है। अब आपको याद आएगा कि ए जो है वो एक्चुअल में sec² थीटा के बराबर है, तो sec² थीटा हम कह सकते हैं कि ये तुम्हारा या तो 2 है या तो 4/3 के बराबर है। लेकिन एक्चुअल में जो वैल्यू मुझे निकालना है वो क्या है, वो tan थीटा का वैल्यू निकालना है। कैसे निकाल पाएंगे, बताइए कैसे निकाल पाएंगे। तो आपने एक फार्मूला याद किया होगा, 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। बोलिए, यानी इसके बदले हम कह सकते हैं कि ये 1 प्लस एक्चुअल में tan² थीटा है, और एक बार मुझे 2 से देखना है और एक बार मुझे 4/3 से चेक करना है। तो जब इसका वैल्यू 2 होगा तब tan² थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 1 के बराबर। और जब इसकी वैल्यू 4/3 होगी तो 1 कम करो कितना बन जाएगा, तो आप बोलेंगे 1/3 के बराबर। लेकिन अभी भी हमारा आंसर नहीं आया, क्योंकि ये tan² थीटा है, मुझे निकालना है सिर्फ tan की वैल्यू। तो अंडर रूट लगाओगे तो √1 कितना होगा, 1, और ये बन जाएगा 1/√3, और ये इस सवाल का आंसर है। ये इस सवाल का tan का 2 वैल्यू आएगा, एक हमारा 1 और दूसरा हमारा 1/√3। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सवाल और बेहतरीन सॉल्यूशन, आपने इसको देखा। आगे बढ़ते हैं और नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, यदि ये गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि की जाती है, ठीक है, गोले का मतलब स्फेयर है, उसकी रेडियस में अगर 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करी जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। तो आपसे कह रहे हैं कि वृद्धि से पहले जो गोले की त्रिज्या थी वो कितनी थी, आपको निकालना है। रेडियस ऑफ स्फेयर आपको फाइंड आउट करनी है जो पहले थी। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, उस पहले वाले त्रिज्या को हम मान लेते हैं कि वो तुम्हारा r के बराबर है। बोलिए मेरे भाई, वो हमारा r के बराबर है। अगले वाले में क्या होता है, जो नया वाला गोला बनता है उसका जो रेडियस 2 सेंटीमीटर वृद्धि का मतलब हो जाएगा वो r+2 हो जाता है, r+2 हो जाता है। तो अगर हम एक काम करें, पुराना वाला जो हमारा रेडियस होगा उसके माध्यम से अगर हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो बन जाएगा 4 × πr²। इसमें अगर हम 704 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा नया वाला रेडियस का सरफेस कह रहा हूँ, स्फीयर, यानी ये बन जाएगा आपका 4π × r+2 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आप इस लॉजिक को समझिए, मैंने क्या बोला कि पहले हमने r मान लिया, तो जो अगला वाला होगा, जो नया वाला बनेगा स्फीयर, उसका r+2 हो जाएगा। सरफेस एरिया 4πr² होता है, तो उस केस में पहले वाले में अगर हम 704 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि कर दें तो नया वाला हमारा क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया। ये तो लॉजिक है। आपको r की वैल्यू निकालनी है, आओ जरा हल करते हैं। आओ जरा इसको हल करें। कैसे करेंगे आप जरा देखो। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो a + b का होल स्क्वायर में तोड़ दो तो बन जाएगा आपका कितना, r² + 4 + 4 × r। ठीक है, अब इससे फायदा क्या होगा कि अगर हम 4π से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 4πr²। तो ये जो 4πr² होगा ये पूरा पूरा इससे कट जाएगा। बोलिए, यानी कि जो 704 की वैल्यू आने वाली है वो एक्चुअल में 4 × 4 यानी कि 16π, बोलिए, और प्लस 4 × 4, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, पहले मल्टीप्लाई ना करो, पहले आप काट पीट लो। तो आओ जरा देख लेते हैं, 4 × ये बन जाएगा आपका 22/7, और अंदर बन जाएगा 4 + 4r, 4 + 4r। ठीक है, ये देखो 4 से अगर काटोगे तो बन जाएगा 4 1 जा 4, 3 0 4 7 28, 4 6 24। ठीक है मेरे भाई, अगर हम यहाँ से 4 कॉमन निकाल के बाहर ले आए तो 4 बाहर आ जाएगा, तो 4 से इसको काट लो, 4 चौका 16, 4 चौका 16, और ये 22 से कट जाएगा पूरा पूरा 2 बार में। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे ध्यान से तो 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14 इज इक्वल टू 1 + r, क्योंकि अंदर क्या बचा, 1 + r बचा। यहाँ से आपको r की वैल्यू मिल जाएगी 14 - 1 यानी कि 13 सेंटीमीटर, और यही जो रेडियस की जो वैल्यू है ये पुराने वाले स्फीयर का रेडियस है, और यही सवाल का आंसर है। तो बेहतरीन सवाल, आपने इसको देखा। आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पे आते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा हमारी इस वीडियो को। ठीक है, दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है आप देख सकते हैं। इफ sin a + cos a की वैल्यू है 4/3, आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a + cot a। जब भी इस तरह का सवाल आए, sin a + cos a,
10a प्लस कॉट ए। ठीक है, बहुत लोगों को मालूम भी होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम तोड़ के चेक करेंगे। बहुत लोगों को मालूम होगा इसका वैल्यू कितना होता है, लेकिन हम तोड़ के दिखा देते हैं। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो बन जाएगा भैया साइन ए बटा कॉस ए। ठीक है, और ये नीचे बन जाएगा हमारा नीचे कह रहा हूँ बगल में, ये बन जाएगा आपका कॉस ए बटा साइन ए। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो नीचे क्या बन जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, और ये बन जाएगा साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, यानी कि वैल्यू कितनी होती है 1। तो बहुत बच्चों को याद भी होगा कि tan ए प्लस कॉट ए की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअल में 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, प्लस में दे रखा है, आपको निकालना है मल्टीप्लीकेशन में। तो कैसे इसको हल करेंगे, आप एक काम करो, इसका स्क्वायर कर दो। साइन ए प्लस कॉस ए का स्क्वायर करो, यानी कि 4/3 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, इज इक्वल टू साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए, 2 टाइम्स साइन ए इंटू कॉस ए। समझ गए बात। ये बन जाएगा 16/9, यहाँ माइनस कर दो 1 तो बन जाएगा भैया 16/9 में से अगर 1 कम करो तो बन जाएगा 7/9। इस 2 को तुम अगर नीचे भेज दोगे तो इंटू 2 आ जाएगा, और ये हमारा वैल्यू जो बन जाएगा ये बन जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए का, साइन ए इंटू कॉस ए का। और यही वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है। अगर हम पुट कर देंगे तो साइन ए इंटू कॉस ए की वैल्यू आ चुकी 7/18, तो 1/7/18, इसलिए जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 18/7, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा सवाल है, बुरा नहीं कह सकते इसको। आगे बढ़ते हैं, नंबर 8 पे आते हैं। एक बेलन का जो पास और पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है, 3862.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। पास और का मतलब होता है भैया कर्व सरफेस एरिया, आप देख भी सकते हो ऊपर लिखा भी होगा कहीं पे। वही कर्व बोलो लिटरल बोलो, बात तो वही है। पास और सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया जो दे रखा है सिलेंडर का वो कितना है 3862.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसका हाइट दे रखा है 15, आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है मेरे भाई 2 पाई आर एच, और ये जो वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई वो कितनी हो जाएगी 3862.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आपको निकालना है वॉल्यूम, तो जो वॉल्यूम होता है वो होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, मुझे यहाँ पे एच की वैल्यू दे रखी है, मतलब सिर्फ अगर मुझे आर की वैल्यू मालूम हो जाए तो मैं इस सवाल का आंसर निकाल सकता हूँ। लेकिन आंसर देखो आप ऑप्शन में कितने गंदे तरीके से दे रखा है, पॉइंट पॉइंट में आंसर गुना भाग करने में दिमाग खराब हो जाएगा। तो आओ जरा देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे एच की वैल्यू को 15 पुट करूंगा तो क्या ये कटेगा क्या ये कट जाएगा, आप मुझे बताओ। आओ जरा देखते हैं, 22/7 आर मुझे निकालना है, एच की वैल्यू है 15, इज इक्वल टू 3862.2। ठीक है, क्या ये 11 से कट रहा है, 33 5 6 1 2 7 नहीं कट रहा है, 33 नहीं कट रहा है 11 से। तो हम कैसे काट सकते हैं, आप जरा मुझे बताओ आप जरा मुझे बताओ कैसे हम काटें। तो 2 से तो कटता हुआ दिख रहा है मुझे, तो मैं काम करते हैं पहले 2 से ही काट लेते हैं। तो 2 एक बार में, फिर हमारा कट जाएगा 9 बार में, फिर ये कट जाएगा 3 बार में, 1 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, और फिर हमारा 1 हो जाएगा। अभी भी आप देख सकते हैं कि संख्या कटने वाली नहीं है, लेकिन ये 3 से कटता हुआ मुझे दिख रहा है। 3 से हम काटेंगे तो 5 बार में ये कट जाएगा भैया, और ये 3 से हम काटेंगे तो 3 छक 18, 1 3 3 चौका 12, 1 1 3 3 9, और 3 7 21। ऐसा हम काट सकते हैं, ऐसा हम काट सकते हैं। बोलिए, अब ये 2 से भी नहीं कटेगा। अब ये 11 से कट रहा है क्या, 55। ठीक है, 5 4 9 और 3 88, 5 7 नहीं कट रहा है। तो मैं काम करते हैं, आर को यहाँ पे क्या कर लेते हैं एक्चुअल में सवाल ये कह रहा है कि पाई की वैल्यू को जो है ना 3.14 लीजिए, शायद इसीलिए 22 से नहीं कटता हुआ दिख रहा है। तो मैं काम करते हैं, इस जो वैल्यू 22.7 है इसको हम 3.14 ही पुट कर लेते हैं पहले। तो अगर हम 3.14 पुट करेंगे तो क्या होगा, आप यहाँ से आर की वैल्यू निकालो कितना हो जाएगा, तो आप पाएंगे अगर इसको तुम गुना करो कितना बन जाएगा, 5 गुना 3 15, 14 5 17, यानी कि 15.7। यानी कि मैं आर की वैल्यू निकालूंगा 643.7, और नीचे हो जाएगा भैया 15.7, 15.7। ठीक है, अब ये मुझे उम्मीद है कि पूरा पूरा ये संख्या जो है कटने वाला है। आप जरा देखो, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, 15 चौका 60, हाँ लगभग ये 40 42 के आसपास कटने वाला है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे कि अंतिम संख्या हमारी 7 है यहाँ भी और 7 यहाँ भी, तो मुझे उम्मीद है कि 15 चौका 60 41 से कटने की मुझे पूरी उम्मीद यहाँ पे दिख रही है। तो मैं काम करते हैं, यूज करते हैं कैलकुलेटर का।
तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये 41 से पूरा पूरा कटेगा। 6437 डिवाइड कर दो भैया 157। हाँ, ये संख्या पूरी पूरी आपकी 41 से कट रही है, यानी मुझे आर की वैल्यू मिल चुकी है कितनी, 41 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको वॉल्यूम निकालना है। अगर वॉल्यूम आपको निकालना है तो फिर से पाई की वैल्यू आ चुकी 3.14। 41 का स्क्वायर कितना होता है, तो 50 से 9 कम है, 9 का स्क्वायर 81, और 25 में आप 9 अगर कम करोगे बन जाएगा 16, यानी 1681 हो जाएगा आर का स्क्वायर। एच की वैल्यू आ गई 15। अब ये गुना भाग तो करना पड़ेगा। अगर 15 को 3.14 से गुना करेंगे तो 15 तो यहाँ 45, यानी 45 कंप्लीट एक नंबर आ गया। 45 गुना 14 कितना हो जाएगा, 210, यानी कि 47.1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 47.1, और इंटू कर लो 1681। अब ये एक लेंदी सवाल तो है, एक्चुअल में ये एक लेंदी सवाल तो है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर ये 16 है, अगर मैं इसको पूरा पूरा 1700 ही मान लूँ, थोड़ी देर के लिए मैं अप्रोक्सीमेशन लगा रहा हूँ, अगर ये 1700 भी होता और ये वैल्यू पूरा पूरा 50 होता, तब भी 17×5 = 50, यानी 8500 की वैल्यू होती, यानी 8500 से थोड़ा वैल्यू कम होता। तो मुझे मालूम है कि यहाँ पे एक बार 88,000 वैल्यू है और एक बार कितना है वो 89,000, यानी कि हम मुझे 85,000 से कम चाहिए। तो इन दोनों ऑप्शन को हम काट के हटा सकते हैं बाय यूजिंग अप्रोक्सीमेशन इन माइंड। आप दिमाग में वो चीज़ें लगा करके इन दोनों ऑप्शन को काट के हटा सकते हो। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू बच गए, वो दोनों को दोनों क्या हो जाएंगे, आप देख सकते हैं कि 85 से कम है तो मुझे गुना करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर एक और वैल्यू ऐसा होता जो 85 से ज़्यादा होता, हम बोलते कि भैया वो भी नहीं होगा, और जो उससे कम होता उसको हम टिक लगा के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन बच गया वो आपको गुना करना ही पड़ेगा, और गुना करके चेक करो आप। तो यहाँ मैं यूज़ कर रहा हूँ कैलकुलेटर, मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है फिलहाल। 1681 इंटू आप करोगे 47.1, तो ये बन जाएगा 79175.1। ये बन जाएगा मेरे भाई 79175.1 सेंटीमीटर क्यूब, और ये इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इस सवाल में आपने किस तरीके से अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, वैसे आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 पे आते हैं। 9 नंबर सवाल क्या बोलता है आप देख सकते हैं। एक त्रिभुज एबीसी है, ओ वाले एक वृत्त में अंकित है। पहले एक आपको वृत्त ड्रॉ करना है, सर्कल, उसके अंदर आपको त्रिभुज ड्रॉ करना पड़ेगा। फिर आपसे कह रहा है कि ए बी जो है वो 15 है, बी सी हमारा 12 है, और ए सी हमारा कितना है, 37 है। तो त्रिभुज की परित्रिज्या निकालो। व्हाट इज द सर्कम रेडियस ऑफ दिस ट्रायंगल। आपने पढ़ा होगा जैसे आपने ये जो वैल्यू लिखी है ना, 35 सेंटीमीटर, 35, 12 और 37, तो आपके दिमाग में आ गया होगा, अच्छा ये तो भैया ट्रिपलेट है, राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट है। 35, 12, 37 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। और उस केस में जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का आधा ही जो होता है वो क्या होता है, परित्रिज्या होती है, सरकम सेंटर होती है। यानी कि 37 का जो हाफ हो जाएगा 18.5 सेंटीमीटर, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया मुंह जबानी करना। अगर आपके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है आप इस तरह से हल कर सकते हैं, बाकी अगर आप चाहो तो देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो मैं फिर से एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। जरा देखो यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और इस सर्कल के अंदर मैं एक काम करता हूँ, फिर से एक ट्रायंगल का निर्माण कर देता हूँ। आप यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल हमारे पास फिर से आ चुका है, और यहाँ से मैं एक ट्रायंगल को इस तरीके से इसके अंदर मैं फिट कर रहा हूँ। लेकिन ये ट्रायंगल एक्चुअल में मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, तो मैं काम करते हैं हम हाथ से ड्रॉ कर देते हैं। क्या परेशान करना है, क्या परेशान करना है इसको। ठीक है, मुझे नॉलेज भी नहीं ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने एक ड्रॉ कर दिया भैया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो, समझ जाना इस चीज़ को। अब यहाँ पे देखोगे है तो ये बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है मेरे भाई, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे ए है, बी है और सी है। तो ए बी की लंबाई हो जाएगी 35, ये बन जाएगा आपका 12, और ये बन जाएगा आपका 37। तो जब भी यहाँ पे 37 ड्रॉ करेंगे, 37 जो होगा ये आपका एक सेंटर से पास करता हुआ इसका डायमीटर होगा। जब राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करेंगे, अगर राइट एंगल ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो इस हाइपोटेनस का आधा होगा, और हाइपोटेनस कुछ और नहीं बल्कि इसका डायमीटर होगा। तो डायमीटर का आधा ही तो रेडियस होता है, समझ गए बात को। यानी कि 18.5 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नंबर 10 पे आते हैं। ठीक है, एक गोले और एक घन का जो सरफेस एरियाज है वो क्या है, इक्वल है आपसे कह रहा है। तो गोले का आयतन और घन के आयतन, स्फेयर का वॉल्यूम
और जो क्यूब का वॉल्यूम है उसका अनुपात आपको फाइंड आउट करना है, इनका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों का अगर सरफेस एरिया इक्वल है तो इन दोनों का फार्मूला क्या होता है, आप जरा पहले वो देखो। उसके पहले मैं काम करते हैं, जरा देख सकते हैं, मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ क्या, क्यूब को। ठीक है, क्यूब मुझे कहीं दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, आ गया मेरे को नजर। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक क्यूब है। ठीक है मेरे भाई, और फिर से एक स्फेयर है, तो हम एक स्फेयर को ड्रॉ कर लेते हैं। जो सर्कल है वही तो स्फेयर है, फिगर के माध्यम से आप वही समझ जाना। ठीक है, समझाने के लिए है मेरे भाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा। ठीक है, ये आपका स्फेयर है, मैं इसका मान लेता हूँ कि जो रेडियस है वो कितना है, वो आर के बराबर है। ठीक है, और ये जो आपका क्यूब है, इस क्यूब का आप देख सकते हो, जो हम मान लेते हैं साइड है वो आपका ए होगा। तो जो साइड हमारा लेंथ है वही हमारा क्या होगा, इसका ब्रेथ होगा, वही हमारा क्या होगा, इसका हाइट होगा। यानी तभी तो क्यूब बोलेंगे, वरना क्यूब ऐड हो जाता। समझ गए। तो अगर हम इस वाले केस की बात करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 4πr²। और इस वाले केस में क्यूब का जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 6 × a²। 6 × a²। अब यहां से मुझे फायदा क्या होगा, यहां से हम आर और ए का रेशियो निकाल सकते हैं, जिसके वजह से हम आयतन में घुस सकते हैं। तो यहां देखो, अगर मैं ये बोलूं कि अगर तुम काट दो इसको तो बन जाएगा आपका 3 बार में, और ये कट जाएगा आपका 2 बार में। यानी कि r² H2 आपका a² निकालोगे तो पलट दो, यानी कि इधर आ जाएगा 3 आपका, इधर आपका आ जाएगा 2π। ठीक है, और अगर मैं इस स्क्वायर को हटा दूं तो आप पाएंगे कि इन दोनों में क्या लग जाएगा मेरे भाई, अंडर रूट। इन दोनों में क्या लग जाएगा भैया, अंडर रूट। यानी आर और ए का जो रेशियो है वो हो जाएगा √3 √2π। क्या मैंने सही करा है? उम्मीद तो है कि मैंने सही करा है। अब एक काम करते हैं, गोले का आयतन का मतलब होता है मेरे भाई 4/3 × पाई × r³। ठीक है, आपको रेशियो निकालना है, बोलिए। और जो घन का आयतन हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो आपका हो जाएगा सिंपल a³। क्या मैंने सही करा है? ठीक है, उम्मीद तो है कि मैंने सही कर रहा हूँ। ठीक है, आओ जरा यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे आर और ए की जो वैल्यू यहाँ पे पटकने वाले हैं, तो ये बन जाएगा 4/3 × पाई। आर की जो वैल्यू हो जाएगी √3 का क्यूब, यानी कि 3√3। ये कितना बन जाएगा, a³ यानी कि 2π, और अंडर रूट फिर से 2π। समझ गए, क्यूब का मतलब क्या होगा, √2π का तुम क्यूब करो कितना बन जाएगा, 2π अंडर रूट 2π। ठीक है, अब यहां से पाई से ये पाई कट जाएगा, ये 3 से ये वाला 3 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है भैया। अच्छा, अब जरा ये देखो, अब जरा ये देखो, ये बन जाएगा आपका 2√3, और ये बन जाएगा √2π। √2π मतलब रूट के अंदर 2 भी है और पाई भी है। तो क्या इसको हम दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं क्या? आप मुझे बताओ, क्या इसको हम √2 × √π लिख सकते हैं? ऐसा हमने क्यों लिखा, ताकि इस √2 से इस 2 को अगर हम काटेंगे तो क्या बचेगा, रूट। समझ गए बात? बढ़िया सवाल है, बेहतरीन सवाल है। √2 × √3 कितना हो जाएगा, तो बन जाएगा √6, और ये बन जाएगा √√π। और ये इस सवाल का रेशियो है जो आपसे पूछा जा रहा है। गोले का आयतन और जो घन के आयतन का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा √6 H2 √π। ऑप्शन नंबर 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। बेहतरीन सवाल, बेहतरीन आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस सीरीज अच्छी लग रही होगी। खैर, ये सीरीज बोलना गलत होगा क्योंकि पहला वीडियो होगा इस तरह का। हमने पहली बार पावर पॉइंट से पढ़ाने की कोशिश की। इसके पहले हमने हमेशा जो PDF होती है ना आंसर की वाली, SSC की जो फॉर्मेट में आते हैं, उससे हमने पढ़ाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे हमने एक अच्छे तरीके से आपको दे रखा है PPT में। ठीक है, तो इसका PDF भी हो सकता है मैं अपलोड कर दूं आपके लिए टेलीग्राम पे, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। @सोनी ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है। यूट्यूब बोल रहा हूँ, टेलीग्राम है। हालांकि कोई चैनल नहीं है, मेरा पर्सनल अकाउंट है। बहुत जल्द मैं आपको चैनल का लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वहाँ पर भी। ठीक है, और हमारे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है,
तो आज की वीडियो में इतना ही, 10 सवाल करते हैं, अगली वीडियो में फिर से करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।